नमस्कार, आजाद परिंद ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। नीतीश कुमार को लेकर बताया जा रहा है वो लाचार हैं। ऐसा मैं नहीं मानता। वही नीतीश कुमार बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं या फिर उन्हें घेर कर दबाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार से मिल नहीं पा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेडीयू के दो नेता, भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल और 4 बार के विधायक गोपाल मंडल उनके घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। उधर एनडीए के नेता अपने अपने एक्स हैंडल से सीटों के बंटवारे की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जिसमें एनडीए के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके बल्कि सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लोग ये बिल्कुल भी भरम ना पाले कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अभी काम नहीं आ रहा है चुनाव में। पूरे देश में इकलौते ऐसे ये स्टार बोल सकते हैं या फिर उनका चेहरे या फिर उनका वर्चस्व ही है जो राजनीतिक गलियारों में उनके जैसा और कोई नहीं है। ये सिर्फ एक विधानसभा चुनाव और बिहार होने की वजह से शायद इस तरह की बातें हो रही, क्योंकि नीतीश कुमार धुरी बुने हुए हैं आज पिछले 20 सालों से। फिर भी जानकारी मिलती है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिसमें बीजेपी को 101 और जेडीयू को 101 सीटें मिली है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 और जीतन राम मांझी के पार्टी को हम और आरएलएम को 6-6 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के नेता बोल रहे हैं उम्मीदवारों का चयन अभी बाकी है, लेकिन तभी दोपहर में भाजपा 71 सीटों के नाम की घोषणा करती है और बताती है कि केंद्रीय चुनाव समिति इन सीटों पर मुहर लगाई है। बाकी 30 सीटों पर मुहर लगाना बाकी है। अगर यही है तो पूरे के पूरे 101 सीटों पर क्यों नहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे? कुछ तो बातें हैं जो सामने नहीं आ रही है, जो गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, या फिर वो कहीं राजनीतिक नुकसान नहीं हो जाए बीजेपी को, इसलिए वो कुछ छुपा के दबा के चल रही है। क्योंकि हमेशा से छुपा कर बात करने वाली पार्टी है बीजेपी, क्योंकि सामने से कुछ बात नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर में जो बात होती है वो कभी भी मीडिया में नहीं आता। कहीं ना कुछ तो बात है। खैर, वो आगे की बात है, अभी चुनाव बाकी है। हम लोग और बात कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में असंतोष का जो बहुत उबाल है वो दिख रहा है वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, जिसमें नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अनुशासन के दम भरने वाली बीजेपी अपने कार्यकर्ता नहीं संभाल पा रही है। बिहार में शायद ईडी सीबीआई नहीं चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक कद के सामने सब बोने पड़ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं देश के, और उस चेहरा को बिहार में अगर छोटा हो जाए, नीतीश कुमार से छोटा हो जाए, तो ये तो दुख की बात है। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी कारण है, या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी के बिहार में वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, बढ़ाकर दिखाने के लिए नीतीश कुमार को राजनीतिक नजरबंद कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है। इधर बीजेपी और जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं सब चंगासी। अगर ध्यान से बिहार की राजनीति को देखते हैं तो सारा खेल धीरे धीरे समझ में आता है और आ जाएगा। जैसे ही पूरे देश में चुनाव हो तो चारों तरफ मोदी जी का ही चेहरा दिखेगा, मगर बिहार ही एक लौता ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े चमकता हुआ तारा नजर आते हैं। बिहार ही एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर नरेंद्र मोदी की कोई पहचान काम नहीं आती है। नरेंद्र मोदी अपना वर्चस्व नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? यही मोदी जी केंद्र की सत्ता की धुरी बने हुए रहते हैं।